आप लियोनार्डो जैसे जीनियस को कुछ बोनस लॉस देते हैं और कुछ ही मिनटों में वो उनसे ब्रिज बना देगा। इसे कोई परमानेंट जॉइंट्स नहीं है और हैरानी की बात यह है कि ब्रिज पर जितना ज़्यादा वजन पड़ेगा ये उतना ही मजबूत हो जाएगा। डा विंची ने यह सेल्फ सपोर्टिंग ब्रिज आर्मी का मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया था। आइए लकड़ी के कुछ पीसेस को इसी तरफ अरेंज करें। यह साफ है कि अब ये पीस एक दूसरे को लॉक नहीं कर रहे हैं। अब जादू शुरू होता है। लकड़ी का पीसेस का एक और पेयर ले और उन्हें ब्राउन पीसेस का बीच में डालें। अब पीस इंटरलॉक हो चुके हैं। यही प्रोसेस दूसरी तरफ ही रिपीट करें और हमने सबसे छोटा डा विंची ब्रिज बना लिया। ये ब्रिज आसानी से वजन सहन कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं बीच का ब्राउन पीस को नीचे की तरफ दबाऊँ तो क्या होगा। आपको लग सकता है कि इससे एक गैप बनेगा और ब्राउन पीस लूज हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप बीच का पीस पर फोर्स लगाता है तो एक ग्रीन पीस इस फोर्स को नीचे का ब्राउन पीस तक ट्रांसफर कर देते हैं। इससे साइड का ग्रीन पीस नीचे की ओर दबते हैं और बीच के ब्राउन पीस के साथ एक फ्रिक्शन लॉक बना देता है। यह इफेक्ट हर जगह होता है जहां आप फोर्स लगाता है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊं फ्रिक्शन लॉक उतना ही मजबूत हो जाता है। डा विंची का सोच वाकई में जीनियस है ना। अगर आपको ब्रिज को लंबा बनाना है तो आप ये असेंबली प्रोसेस को जारी रख सकते हैं। हमने एक डा विंची ब्रिज को 10 मिनट से भी कम समय पे असेंबली कर लिया। मैं इस ब्रिज पर बिना किसी मुश्किल से चढ़ पाया। ध्यान दें, इसमें कोई कील या ग्लू नहीं है, सिर्फ फ्रिक्शन से बना इंटरलॉक है। अब आइए ब्रिज के एक पीस को हटाकर देखें कि क्या होता है। यह अचानक गिर गया। इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि डा विंची का ब्रिज का हर एलिमेंट इसे मजबूत बनाए रखने में बराबर का रोल निभाता है। इसमें कोई भी ओवर डिजाइन नहीं है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या होगा अगर हम डा विंची के ब्रिज को और कुछ स्टेप्स तक और असेंबली करते रहे। जैसा कि इस एनिमेशन में दिखाया गया है, ये परफेक्ट सर्कल बना लेता है। पहले जो ब्रिज हमने देखा वो दरअसल उस सर्कल का एक हिस्सा था। अब मेरे पास पूरी तरह असेंबल किया हुआ सर्कल है। ये एक सेल्फ सपोर्टिंग सर्कल है। जब मैं इस पर काफ़ी फोर्स लगाता हूँ तब भी ये हिलता तक नहीं। मैं इसे एक व्हील की तरफ इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसमें से एक मेंबर को निकाल दिया जाए यह एक एक्सप्लोशन था। अब देखते हैं सोल्जर्स इस ब्रिज को इमरजेंसी में कैसे असेंबल और लॉन्च करते थे। असेंबली के दौरान ब्रिज को उसकी लंबाई में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यह एनिमेशन दिखाता है कि इसे असेंबल करने के लिए कौन कौन से स्टेप होते हैं। असेंबली पूरे होने के बाद सोल्जर सपोर्ट हटा देते हैं और ब्रिज सेल्फ सपोर्टिंग बन जाता है। अब सोचिए अगर ब्रिज को लॉन्च करने की कोशिश की जाए तो क्या होगा। सॉल्यूशन है कि जॉइंट्स को रस्सियों से बांध दिया जाए। एक बार रस्सियों के बांध दिया जाए तो सोल्जर्स ब्रिज को उड़ाकर, झुकाकर और नदी की तरफ ले जा सकते हैं। फिर वो ब्रिज को 90 डिग्री रोटेट करते हैं और लॉन्च हो जाता है, जिससे नदी के दोनों किनारे जुड़ जाते हैं। इसके बाद वे रस्सियों को हटा सकते हैं। अब डा विंची का ये आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकने वाला ब्रिज इस्तेमाल के लिए तैयार है। इस ब्रिज को लॉन्च करने का एक और तरीका है, लेकिन इसके लिए कुछ सोल्जर्स को पहले नदी पार करनी पड़ती है और एक सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इस ब्रिज का सबसे बड़ा फ़ायदा सिर्फ इसका आसानी से असेंबल होना नहीं है, बल्कि इसका जल्दी से डिसअसेंबल होना भी है। जब ब्रिज कुछ समय तक इस्तेमाल में आ चुका हो
और सोल्जर्स को खबर मिल जाए कि दुश्मन पास में आ रहा है तो उन्हें बस एक पीस निकालना होता है और ब्रिज 1 मिनट के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। हालांकि यह ब्रिज असेंबल करने में आसान और मजबूत है, लेकिन इसका इस्तेमाल आजकल क्यों नहीं हो रहा है? आजकल टेम्पररी पर्पस के लिए बेली ब्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। बेली ब्रिज का मॉडल डिज़ाइन होता है और इसे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ब्रिटिश इंजीनियर डोनाल्ड बेली ने इन्वेंट किया था। डा विंची के ब्रिज की सबसे बड़ा समस्या इसकी लिमिटेड लंबाई है। अगर आप एक लंबा स्पन चाहते हैं तो आप बस और पीस जोड़ नहीं सकते, इसे एक सर्कल बन जाएगा। इसे बढ़ाने का एकमात्र तरीका है इसका हर पीस को लंबा करना, यानी पूरी तरफ ब्रिज का साइज बड़ा करना। लेकिन इस ब्रिज को ऊंचाई देखिए, कौन इस पे चढ़ पाएगा? मैंने कुछ आइडिया सोचे थे जो डा विंची के इस अमेजिंग ब्रिज टेक्नोलॉजी को फिर से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन अब तक मैं कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाया हूँ। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा जाने से पहले हमारे पेट्रियन पेज में ज़रूर जाए और हमें सपोर्ट करें। यह मेरे और मेरी टीम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।